5 फरवरी 1985 पोर्चुगल के मडेरा आइलैंड में एक पुअर फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज दुनिया उसे फुटबॉल लेजेंड के नाम से जानती है, लेकिन उसका बचपन बिल्कुल लग्जरी वाला नहीं था। उनका घर बहुत छोटा था, एक ही रूम में पूरी फैमिली रहती थी। फादर गार्डनर और फुटबॉल क्लब में किटमैन थे। माँ दूसरों के घर में कुकिंग और क्लीनिंग का काम करती थी। पैसे बहुत कम थे, लेकिन रोनाल्डो के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही रोनाल्डो फुटबॉल के पीछे पागल था। दूसरे बच्चे टॉयज से खेलते थे, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल लेकर स्ट्रीट्स में निकल जाता। कभी सीमेंट ग्राउंड, कभी नैरो गलियां, कभी बारिश, लेकिन फुटबॉल कभी नहीं रुकता था। स्कूल में रोनाल्डो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पर सब उसे नोटिस करते थे। उसकी स्पीड, उसका कॉन्फिडेंस और जीतने का ऑब्सेशन दूसरे बच्चों से अलग था। 1995 में रोनाल्डो ने लोकल क्लब अंडोरिनिया ज्वाइन किया, जहां उनके फादर काम करते थे। हर मैच में रोनाल्डो डिफेंडर्स को इजीली बीट कर देता और धीरे धीरे मडेरा आइलैंड में उसका नाम फेमस होने लगा। फिर आया 1997। सिर्फ 12 साल की एज में स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी ने रोनाल्डो को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब था घर छोड़ना। एयरपोर्ट पर फैमिली इमोशनल थी, माँ रो रही थी, लेकिन रोनाल्डो जानता था अगर सक्सेसफुल बनना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और एक पुअर फैमिली का लड़का अपने सपनों के लिए अकेला लिस्बन चला गया। लिस्बन पहुंचने के बाद रोनाल्डो की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वो अपनी फैमिली से दूर था, अकेला था। दूसरे बच्चे उसकी मडीरा एक्सेंट का मजाक बनाते थे। कई बार रोनाल्डो रात में चुप के रोता था। उसे अपना घर याद आता था, माँ याद आती थी, लेकिन रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया। वो सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता और रात में सबसे लास्ट में जाता। उसने अपनी स्पीड, शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टैमिना सब पर डेंजरस लेवल का काम शुरू कर दिया। कोचेस नोटिस करने लगे कि ये लड़का नॉर्मल प्लेयर नहीं है। फिर 2001 में एक शॉकिंग न्यूज आई। डॉक्टर्स ने बताया कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम है। फुटबॉल करियर खत्म हो सकता था। ऑपरेशन करना पड़ा। पुअर फैमिली के लिए ये ह्यूज शॉक था, लेकिन रोनाल्डो डरा नहीं। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद वो फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौट आया, जैसे उसके पास रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। 2002 में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। और फिर आया 2003 का वो मैच जिसने फुटबॉल हिस्ट्री चेंज कर दी, स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी स्पीड, स्किल्स, कॉन्फिडेंस सब अनबिलीवेबल था। मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने सर एलेक्स फर्गुसन से कहा, इस लड़के को साइन करो। और कुछ ही दिनों बाद 17 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लेता है। इंग्लैंड पहुंचते ही रोनाल्डो को ह्यूज प्रेशर फेस करना पड़ा। कई लोग कहते थे ये सिर्फ स्किल्स दिखाता है, ये शो ऑफ प्लेयर है, लेकिन रोनाल्डो क्रिटिसिज्म से टूटने के बजाय और डेंजरस बन गया। वो जिम में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता, प्रैक्टिस के बाद भी फ्री किक्स और शूटिंग करता रहता। 2005 में रोनाल्डो की लाइफ में ह्यूज ट्रेजेडी आई। उनके फादर की डेथ हो गई। ये उनके लिए इमोशनल शॉक था, लेकिन रोनाल्डो ने पेन को मोटिवेशन बना दिया। 2006 और 2007 तक रोनाल्डो प्रीमियर लीग का सुपरस्टार बन चुका था। गोल्स, असिस्ट, स्पीड, ड्रिबलिंग, हर चीज नेक्स्ट लेवल थी। और फिर आया 2008। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल वर्ल्ड को शॉक कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग दोनों जीत ली, और रोनाल्डो ने जीता फुटबॉल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड, बैलन ड'ओर, मतलब दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। एक पुअर फैमिली का लड़का जो कभी एक रूम में रहता था, अब ऑफिशियली वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन चुका था। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल हिस्ट्री का बिगेस्ट ट्रांसफर कंप्लीट किया। रियल मैड्रिड ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पर साइन किया। प्रेशर अनबिलीवेबल था, लेकिन रोनाल्डो प्रेशर से कभी नहीं डरता था। रियल मैड्रिड में आते ही रोनाल्डो गोल मशीन बन गया। फ्री किक्स, हेडर्स, लॉन्ग शॉट्स, पेनल्टीज, हर मैच में डिफेंडर्स हेल्पलेस लगते थे। उसने मल्टीपल गोल्डन शू अवार्ड्स जीते, मतलब यूरोप का टॉप गोल स्कोरर। लेकिन रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड नहीं करता था। उसका डिसिप्लिन इनसेन था। स्ट्रिक्ट डाइट, जिम, रिकवरी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जब दूसरे प्लेयर्स रेस्ट करते, रोनाल्डो ट्रेनिंग करता। 2013 में रोनाल्डो ने अपना सेकंड बैलन ड'ओर जीता। और फिर आया 2014।
रियल मैड्रिड ने फाइनली अपनी 10th चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती और रोनाल्डो टीम का बिगेस्ट हीरो था। उसी साल रोनाल्डो ने अपना 3rd बैलन डॉर भी जीता। अब रोनाल्डो सिर्फ सुपरस्टार नहीं था, वो फुटबॉल का मॉन्स्टर बन चुका था। 2015 से 2017 तक रोनाल्डो अपने पीक फॉर्म में था। चैंपियंस लीग में उसका डोमिनेशन इम्पॉसिबल लगता था। इंपॉर्टेंट मैचेस में रोनाल्डो हमेशा हीरो बन जाता। 2016 में रोनाल्डो ने अपने करियर का सबसे इमोशनल मोमेंट देखा, यूरो कप फाइनल, पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस। फाइनल के बीच रोनाल्डो इंजर्ड हो गया। वो फील्ड पर आंसुओं के साथ गिर गया। पूरा वर्ल्ड शॉक में था, लेकिन रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया। वो साइड लाइन पर खड़े होकर पूरी टीम को मोटिवेट करता रहा और फाइनली पोर्चुगल ने यूरो कप जीत लिया। रोनाल्डो रो रहा था क्योंकि ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये एक पुअर बॉय का ड्रीम कंप्लीट होना था। 2016 और 2017 में रोनाल्डो ने और चैंपियंस लीग ट्रॉफीज जीती और 2 और बैलन डॉर अवार्ड्स भी। 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस ज्वाइन किया। कई लोग सोच रहे थे कि एज के साथ रोनाल्डो स्लो हो जाएगा, लेकिन इटली में भी उसने डोमिनेशन कंटिन्यू रखा। 2019 में रोनाल्डो ने पोर्चुगल को नेशंस लीग भी जिताया। अब रोनाल्डो ऑफिशियली फुटबॉल हिस्ट्री का लेजेंड बन चुका था। 2020 के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुकने वाले नहीं थे। एज बढ़ रही थी, लेकिन उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन अब भी अनबिलीवेबल था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल हिस्ट्री के रिचेस्ट एथलीट्स में से एक बन चुके थे। एक वक्त था जब वो एक छोटे रूम में फैमिली के साथ रहते थे, और आज रोनाल्डो के पास लग्जरी मैंशंस, प्राइवेट जेट्स, मल्टी-मिलियन डॉलर सुपर कार्स और बिलियनियर लाइफस्टाइल है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज है, उनके पास इतना पैसा आता कहां से है? सबसे पहला सोर्स है फुटबॉल सैलरी। 2023 में रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नासर एफसी ज्वाइन करते हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक माना गया। हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग्स सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन रोनाल्डो सिर्फ सैलरी से रिच नहीं बने, उनका दूसरा ह्यूज इनकम सोर्स है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। नाइकी, क्लियर, बाइनेंस, टैग हॉयर और डजन्स ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स रोनाल्डो को प्रमोट करने के लिए ह्यूज मनी देते हैं, क्योंकि रोनाल्डो दुनिया के सबसे फेमस एथलीट्स में से एक हैं। सोशल मीडिया भी रोनाल्डो के लिए गोल्ड माइन बन चुका है। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो दुनिया के मोस्ट फॉलोड पीपल में से एक हैं। एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए भी रोनाल्डो मिलियंस चार्ज कर सकते हैं। और फिर आता है उनका बिजनेस एम्पायर, CR7 ब्रांड, CR7 परफ्यूम्स, अंडरवेयर, शूज, होटल्स, फैशन प्रोडक्ट्स। रोनाल्डो ने अपने नाम को ही बिजनेस मशीन बना दिया। आज रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से लेकर अराउंड बिलियन डॉलर लेवल के डिस्कशंस में आती रहती है। उनके पास लग्जरी मैंशंस हैं, बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसे एक्सपेंसिव कार्स हैं, प्राइवेट जेट है, लग्जरी यॉट लाइफस्टाइल है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज अब भी वही है, डिसिप्लिन। परफेक्ट स्लीप और रिकवरी मेंटेन करते हैं। इसी डिसिप्लिन ने एक पुअर फैमिली के लड़के को फुटबॉल का बिलियनियर लेजेंड बना दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी सिर्फ फुटबॉल की स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस और नेवर गिव अप मेंटालिटी एक नॉर्मल इंसान को भी दुनिया का आइकन बना सकती है।